अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश टेंसेस में परफेक्ट कंटिन्यूस को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका जनरल सा इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके बाद हम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ मूव करेंगे। ओके, परफेक्ट कंटिन्यूस में जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास आती है हेल्पिंग वर्ड, हेल्पिंग वर्ड के बाद बीइंग, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, फिर आईएनजी, ठीक है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास आएगा सिंस एंड फॉर और फिर टाइम, ठीक है। ये हमारे पास एक जनरल सा स्ट्रक्चर है परफेक्ट कंटिन्यूस का। अब हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। प्रेजेंट में हो सकता है हैज़ और हैव, पास्ट में हैड, एंड फ्यूचर में विल और शैल हैव, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब्स हो गए, इतना क्लियर हो गया। बीन हर सेंटेंस में आइदर वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ऑल सेंटेंसेस में बीन इस्तेमाल हो गया। अब हम जब मूव करेंगे टूवर्ड्स द सिंस और फॉर कॉन्सेप्ट, ये एक नई चीज़ है जो कि हमने पिछले सेंटेंसेस में नहीं स्टडी की। सिंस और फॉर का जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगी, अगर आप वो समझ लें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आपने सिंस किसके साथ लगाना है एंड फॉर किसके साथ लगाना है। सिंस जो है वो उस टाइम के साथ लगेगा जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ है और नाउ अभी तक जारी है, ठीक है। और फॉर लगता है ड्यूरेशन के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के मेजर करने के लिए। अब मैं इनकी एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल सिंस 8 o'clock, मतलब एक मुअय्यन, ये गैर मुअय्यन वक्त के लिए लगता है फॉर, और सिंस जो है वो मुअय्यन वक्त के लिए लगता है। सिंस 8 o'clock, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, ठीक है, ये मुअय्यन है। अगर हम फॉर को देखें तो हम फॉर किसके साथ लगाते हैं। फॉर 5 minutes, फॉर 2 hours, मतलब वो काम कर रहा है इतने देर से, इतने घंटे से, ठीक है। 5 minutes आ गया। फॉर 2 days, फॉर 10 months, ये गैर मुअय्यन है। अब हमें नहीं पता कौन से मंथ्स, कौन से डेज, कौन से मिनट्स, हम लोगों को नहीं पता कि वो मिनट्स कौन से घंटे के दरमियान है। अगर हम कह देते हैं 8 o'clock मतलब 8 बजे से, हमें मुअय्यन हो गया, हमें वक्त पता चल गया, हमें उसकी ये स्पेसिफाइड, ये आप एक चीज़ याद रखिएगा, ये स्पेसिफिक वक्त, स्पेसिफिक टाइम, और ये नॉन स्पेसिफिक है। मतलब अगर वक्त स्पेसिफिक है मतलब उसके हम लोगों को सब कुछ पता चल रहा है। लाइक मैं आपको मिसाल देती हूँ, प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो है वो हर एक के साथ लग रहा है, लेकिन प्रॉपर नाउन देखें, मंडे के अल्टरनेटिव क्या है, 2 days, मंथ्स 2 months, जनवरी। तो ये प्रॉपर कंसिडर कर ले जो कि स्पेसिफिक है, हम लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। और ये हम लोगों को गैर मुअय्यन है, नॉन स्पेसिफिक है, कि हम लोगों को इससे बात पूरी तरह से समझ नहीं आ रही कि कौन से 5 मिनट है, कौन से 2 दिन है, कौन से 10 महीने हैं, ठीक है। मैंने सिंस एंड फॉर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। सिंस लगेगा, फॉर लगेगा, और उसके बाद टाइम जो है वो आपको मैंने बता दिया। अब कौन से टाइम के साथ सिंस लगना है, कौन से टाइम के साथ फॉर लगना है। ये हमारा था एक जनरल सा इंट्रोडक्शन परफेक्ट कंटिन्यूस से रिलेटेड। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है अंडर डिस्कशन वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो हैं इनकी सबसे पहले हम पहचान को देखते हैं। पहचान क्या, जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे,
आता है। ये पहचान तो हम लोगों ने फ्यूचर कंटिन्यूस की पढ़ी थी। अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे, हम इनको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? तो इसमें टाइम गिवन होता है हमारे पास इस पहचान के अलावा। मतलब अगर हमारे पास सिर्फ टाइम गिवन ना हो और सिर्फ जुमले के आखिर में ये वर्ड्स आ रहे हों तो वो हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। और अगर हमारे पास ये जुमले के आखिर में इस्तेमाल भी हो रहा हो और साथ टाइम भी गिवन हो तो ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। अब हम मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स इट्स केसेस। केसेस की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको इसका जनरल सा स्ट्रक्चर बना के दे देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing plus object and then since or for plus time। ये हमारे पास का जनरल सा स्ट्रक्चर है। अब हम इसके असर्टिव केस की तरफ मूव कर रहे हैं। अब इसका जो असर्टिव केस है हमारे पास वो सादा फिक्रात कहलाते हैं। सादा फिक्रात कौन से होते हैं? जिसमें सिंपल बात की जाती है। इसका स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं पहले। अब आपको पता है विल और शैल किसके साथ लगता है, वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। विल शैल हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing, देन ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस टाइम। ठीक है, ये हो गया हमारा असर्टिव केस का स्ट्रक्चर। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम। He will have been washing clothes for 10 minutes। वो 10 मिनट से कपड़े धो रही होगी। क्लियर? देन we shall have been, will लगेगा he she it you they सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स के साथ, shall लगेगा I और we के साथ। we shall have been washing clothes since 8 o'clock। ठीक है, वो हम 8 बजे से कपड़े धो रहे होंगे। ये हमारे पास क्या था? असर्टिव केस। असर्टिव केस की मैंने आपको 2 एग्जांपल्स बताई जिसमें हमारे पास 2 तरह के सब्जेक्ट्स यूज हुए हैं, एक विल के साथ और एक शैल के साथ। फिर मैंने आपको फॉर वाला केस भी बता दिया और सिंस वाला भी बता दिया। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस को, नेगेटिव मनफी फिक्रात। अब हम कौन से सेंटेंसेस को देखने लगे हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस किन्हें कहते हैं? मनफी फिक्रात को, जिसमें मनफी अंदाज पाया जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं बना देती हूँ आपको। सब्जेक्ट के बाद विल शैल, देन नॉट, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, देन ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। ही will not have been washing clothes for 10 minutes। Then we shall not have been washing clothes since 8 o'clock। ठीक है, not कहाँ लगेगा? will, shall और have के दरमियान में। कुछ लोग गलती करते हैं और इस not को पुट कर देते हैं आफ्टर द हैव, और कुछ लोग बीन के बाद। तो ये गलती नहीं करनी, इसकी लोकेशन याद रखनी है कि नॉट कहाँ पर लगेगा नेगेटिव सेंटेंसेस में। अब हम मूव करेंगे टूवर्ड्स द इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये एक्सप्लेन करें पहले। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जो कि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, सवाल या फिक्रात। अब इसके भी 3 केसेस होते हैं।
ये मैं मिसालें लिखी लाने देती हूँ, ठीक है। पहले जुमले के शुरू में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाता है विल शैल, फिर देन सब्जेक्ट, ठीक है। देन हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट एंड आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और फिर टाइम। अब इसकी तरह हम इसकी मिसाल देख ले, मिसालें बाद में देखते हैं। पहले हम ये था हमारे पास इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर। अब हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। विल शैल, देन सब्जेक्ट नॉट, नॉट कहाँ लगना है, सब्जेक्ट के बाद। फिर हमारे पास हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर के बाद टाइम, और इसके बाद क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। फिर हमारे पास क्वेश्चनिंग वर्ड आ जाता है डबल इंटरोगेटिव में, और विल शैल, फिर सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट सिंस फॉर के साथ टाइम, और फिर क्वेश्चन मार्क। ये हमारे पास बन गया स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, विल ही हैव बीन, will he have been washing clothes for 10 minutes? Shall we have been washing clothes since 8 o'clock? ठीक है, ये हो गई हमारे पास इसकी एग्जाम्पल्स। अब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव की देखते हैं इसी के अंदर। अगर हम कहें will he not have been वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 10 मिनट्स, तो ये कौन सा आ जाएगा स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव नेगेटिव का। देखें, शैल वी नॉट हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर सिंस 8 o'clock, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं डबल इंटरोगेटिव में। क्वेश्चनिंग वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। क्वेश्चनिंग वर्ड्स आ जाते हैं व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, और उसके बाद will shall, then subject, then have been, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing एंड देन ऑब्जेक्ट के साथ since, for and time का एडिशन होगा, और इन सेंटेंसेस के आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा है। अब इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। why will he have been washing clothes for 10 minutes? वो 10 मिनट से कपड़े क्यों धो रहा होगा। why shall we not have been washing clothes since 8 o'clock? हम 8 बजे से कपड़े क्यों नहीं धो रहे होंगे। अच्छा, डबल इंटेरोगेटिव के साथ नॉट भी लगा दे तो डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा ये सेंटेंस। ये हमारे पास था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जो कि हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कोई भी मसला हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगी। मैं इधर लेक्चर को एंड करूँगी। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।